अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर है। इग्नू की तरफ से जो अभी तक जितने न्यू नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुए हैं उनके ऊपर है। क्या क्या नोटिफिकेशन जो है वो न्यू अपडेट हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि जो सबसे पहले री रजिस्ट्रेशन जो जनवरी सेशन जिन लोगों का दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया उन लोगों का री रजिस्ट्रेशन चल रहा था। लेकिन लास्ट डेट उसकी 20 मार्च थी और 200 लेट फ़ी के साथ चल रही थी। लेकिन 20 मार्च के बाद ये अपडेट कर दिया कि अब लेट फ़ी जो है वो 500 लगेगा और 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है ना। तो अभी भी टाइम है लेकिन लेट फ़ी जो है वो बढ़ा दिया गया है। चलिए ये एक आपका फिर भी जिन लोगों का हुआ नहीं है किसी मुश्किलात की वजह से, तो उनकी लास्ट चांस है री रजिस्ट्रेशन करवाने का, है ना। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन का, है ना। सेकंड आते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन। ये तो पहले से ही आप लोगों को पता है कि 31 मार्च तक अभी भी उसका टाइम है। 31 मार्च के बाद वो एक्सटेंड होगी, है ना। उसके बाद है न्यू एडमिशन। जिन लोगों जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले से कुछ ने ले लिया है और जिन लोगों को लेना है उसका डेट अभी भी है 31 मार्च तक उसको एक्सटेंड किया है। पहले वो भी 20 मार्च था, अभी उसको 10 दिन और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्सटेंड 20 मार्च के बाद जो जो थी वो एक्सटेंड करने का था, है ना। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो वो ये है कि डेट शीट, है ना। डेट शीट जो है वो जो है एक्सटेंड कर दिया गया है ना, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो डेट शीट देखने के लिए हम सबसे पहले किस में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको डेट शीट का ऑप्शन मिलेगा, डेट शीट, है ना। डेट शीट को भी 20 मार्च में अपलोड किया है। यहाँ पे देखिए अगर टाइम देखते हैं तो यहाँ पे 20 मार्च दिया हुआ है। 20 ये भी टेंटेटिव डेट शीट है ना, ये 20 मार्च का अपलोड किया है। इसमें काफ़ी बड़ी जो चेंज हुई है वो हम लोग देखेंगे। तो ये डेट शीट डाउनलोड हो गई है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर ही डेट दे दिया गया है कि ये अपडेट जो है 20 मार्च को हुई है ना। अब इसमें क्या देखना है आप लोगों को कि पहले जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, है ना, पहले जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, अगर हम जूम करके देखते हैं, पहले जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो रहे थे 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, है ना। 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन क्या किया, 1 जून से उसको 7 जून कर दिया, मतलब 7 दिन उसको लेट कर दिया, है ना। 1 जून से स्टार्ट हो रहा था लेकिन उसको 7 जून से स्टार्ट कर दिया। 7 जून से आप फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो 7 जून में होगा, है ना। कुछ कारण की वजह होगी, कुछ ये होगा, मुझे लगता है वोट का होगा, है ना। इलेक्शन आ रहे हैं, इसी वजह से शायद इस एग्ज़ाम को ऐसे डिले किया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये याद आप लोग को हो गई है, आप लोग नोट डाउन करके रखा ही होगा कि पहले कौन सा डेट था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एमए उर्दू का सर्च कर लेते हैं ना, MUD, है ना। MUD अगर सर्च कर लेते हैं तो देखते हैं कि MUD का जो है पहले 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा था। फर्स्ट जो एग्ज़ाम MUD 1 का जो एग्ज़ाम है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी 7 जून से स्टार्ट होगा। सेकंड एग्ज़ाम जो था वो 3 जून में था, तो उसको 3 जून के बजाय 8 जून को होगा। उसी तरह जो MUD 3 है वो 8 जून में होने वाली थी, लेकिन उसको 14 जून कर दिया गया। उसी तरह जो MUD 4 है वो 10 जून को होने वाली थी, उसको 15 जून कर दिया गया, है ना। मतलब 8 जून में ये जितना था, 4 जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को ख़त्म हो रही थी, अब 15 तारीख तक ख़त्म हो गई, है ना। नेक्स्ट सेकेंड ईयर का MUD 7 का स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होने वाला था लेकिन उसको 19 से स्टार्ट कर दिया, है ना। 7 दिन का गैप दिया गया है, 19 से स्टार्ट कर दिया गया। और MUD 8 का 13 से था, उसको 20 में कर दिया। MUD 9 जो है वो 15 को था, 22 को कर दिया। और MUD 10 जो है वो 19 को था, वो 25 को कर दिया। ये MA उर्दू का है। उसी तरह अगर हम BUDC का देखते हैं, मतलब हो जाता है कि BA उर्दू ऑनर्स का सब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, उसकी भी डेट जो है उसी तरह एक्सटेंड हुए हैं। अगर आप देखते हैं ना तो उसका क्या है कि आपको वो पहले कौन सा तारीख से ये हो रहा था और अभी कौन सा तारीख से स्टार्ट हो रहा। तो पहले जो था वो
BUDC 1 जो है वो 6 से स्टार्ट हो रही थी, है ना? 6 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब वो 12 से स्टार्ट हो गई, मतलब 6 दिन का गैप हो गया, है ना? 6 दिन का गैप हो गया। उसी तरह BUDC 2 सेकंड जो है वो 14 को हो रही थी, 14 को बोले 8 को हो रही थी, वो 14 को होगी। और BUDC 3 जो है वो 11 को हो रही थी पहले, अभी 18 को होगा। BUDC 4 जो है वो 14 को हो रही थी, वो 21 को होगा। BUDC 5 जो है वो 15 को हो रही थी, वो 22 को होगा। BUDC 6 जो है वो 20 को हो रही थी, अब 26 को होगा। इसी तरह सारा सब्जेक्ट का जो है वो चेंज हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर ही जो सर्च बटन है, यहाँ पर ही आपका कोड डालना है। कोड डालने के बाद ऐसे येलो कलर हो जाएगा, है ना? जो सब्जेक्ट आपको सर्च करना वो येलो कलर हो जाएगा, और वहाँ पर ही आप देख सकते हैं आसानी के साथ। तो ये जो है डेट शीट जो है वो चेंज हो गई है। आप लोग को एक मर्तबा क्या करना है, देख लेना है कि कैसा चेंज हुआ है और कैसा नहीं है ना, कितना चेंज हुआ है। तो चेंज जो आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन्स करके रखे हैं अगर, तो उसको चेंज कर लीजिए ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। और देखिए अभी एग्ज़ाम तो हो नहीं रही है, अभी भी एग्ज़ाम होने में टाइम है, तो हो सकता है और भी डेट को चेंज करें। तो अभी भी ये नहीं हो सकता। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पहले तक आप लोगों को ये करना, चेक करते रहना है कि जब तक फाइनल डेट शीट नहीं आ जाते तब तक जो है वो चेक करते रहना है कि कौन सा डेट में होगा और कौन सा नहीं, है ना? तो चलिए ये जो थी नोटिफिकेशन आई हुई थी इग्नू की तरफ से, जो मैं बताने की कोशिश की हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ, काफ़ी 2 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको नोटिफिकेशन को चालू करूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और अपना जो रूटीन है उसका डेट को चेंज करके रख लीजिए ताकि बाद में परेशानी ना हो, है ना? आज के लिए यहीं तक।